हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ शुभम दास और इस वीडियो में मैं बेसिकली टाइम डिलेशन या कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ। ये एस का 5th वीडियो है और हम बेसिकली टाइम डिलेशन के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी के यार सीधा प्रॉब्लम लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये कि सब तुम्हारे पास कोई सन ए है, ठीक है, और सन बी है। तुम्हारा सन है और सन बी है और सन और ये तुम्हारे पास एक रॉकेट है, ठीक है, एक रॉकेट है जो कि वी तुम्हारा कुछ v इक्वल टू 4/5 सी की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन और जब जो सन का फ्रेम है वो फ्रेम है S1 बता देता हूँ, और S2 जो रॉकेट का फ्रेम है वो S2 है, ठीक है। और दोनों जब एक पोजीशन में थे तो उनके उनके दोनों में जो क्लॉक था, S1 फ्रेम में जो क्लॉक था उसका भी टाइम 0 दिखा रहा था और इस केस में भी टाइम 0 दिखा रहा था। अभी क्या हुआ कि और जब सन ए के फ्रेम से जब ये डिस्टेंस मेजर किया गया, ठीक है, फ्रॉम सन एज फ्रेम, तो उनको मिला कि ये 6 लाइट ईयर डिस्टेंस है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट ये है, तुम जब ये रॉकेट यहाँ सन बी के पास पहुँच जाएगा तो क्लॉक ए 1 जो बेसिकली S1 के फ्रेम से कनेक्टेड है उसमें टाइम क्या होगा। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्लॉक 2 जो कि फ्रेम S2 से कनेक्टेड है उसमें टाइम क्या होगा। ये हमारा पार्ट है। तो यस कुछ यहाँ ज़्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन है नहीं। तो देखते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि बिकॉज S1 का ये प्रॉपर लेंथ है, ठीक है। S1 का प्रॉपर लेंथ है L1 इज इक्वल टू जो बेसिक डिस्टेंस है वो 6 लाइट ईयर है। बिकॉज हमने S1 फ्रेम के रेस्पेक्ट से मेजर किया तो L1 जो 6 लाइट ईयर है वो S1 फ्रेम के लिए वो प्रॉपर लेंथ होगा। और हमारे V पर हमारे पास दिया हुआ है बेसिकली 4/5c। अब तो उस हिसाब से जो T1 टाइम है बेसिकली कितना टाइम लगेगा जो रॉकेट को यहाँ से यहाँ जाने में, वो क्वेश्चन हो जाता है, वो आंसर है इस 6/4/5c। ना 6 लाइट ईयर का ना एक चीज़ और हमें जानना होगा, यहाँ समझना होगा कि 6 लाइट ईयर का मतलब होता है कि 6c इंटू ईयर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 6c डॉट ईयर्स। तो c कैंसिल हो गया तो मैं क्या होगा कि c/4 इंटू 5 ईयर्स, जो हमें क्या मिला 3/2, तो विच इज़ 15/2 years, which is 7.5 years. Cool. This is my delta T1. Now what we need to understand is अभी हमें दिखाना है कि ये डेल्टा T2 बेसिकली, सॉरी ये डेल्टा T1 हो गया, ये डेल्टा T2 क्या होगा। तो ये हमारा फर्स्ट ए पार्ट हो गया। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, पहले जो हमें समझना होगा कि प्रॉपर टाइम कौन सा है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो बेसिकली कुछ ऐसा था कि डेल्टा टाउ इज इक्वल टू डेल्टा टाउ बाई √1 माइनस v²/c²। तो फर्स्ट जॉब है हमारा कि ये है प्रॉपर टाइम और ये है जो बेसिकली प्रॉपर टाइम नहीं है, नॉन प्रॉपर टाइम, जो क्लॉक एक कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, वो हमारा ये वाला टाइम है, ये भी नॉन प्रॉपर टाइम बोल सकते हैं इसको। तो हमें पहला चीज़ ये होगा कि हमें निकालना होगा प्रॉपर टाइम कौन सा, समझ होगा प्रॉपर टाइम कौन सा है। प्रॉपर टाइम बेसिकली वो है जिसके साथ जो हमारा क्लॉक है वो रेस्ट में है। तो इस केस में क्या होगा कि बिकॉज हमें डेल्टा T2 जो है वो रॉकेट के साथ रेस्ट में है, तो वो हमारा प्रॉपर टाइम बन जाएगा। तो यूजिंग दिस इक्वेशन, तो डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 बाई √1 माइनस v²/c²। इसको यूज़ करके हमें बेसिकली हमें डेल्टा T2 मिलेगा। तो डेल्टा T2 जो है वो हमारा प्रॉपर टाइम है और ये हमारा डेल्टा T1 जो हमने वो निकाल रखा है वो 7.5 ईयर्स हो गया। तो डेल्टा T2 का वैल्यू कितना होगा, तो डेल्टा T2 का वैल्यू होगा डेल्टा T1 इंटू 1 माइनस v²/c²। एंड दिस डेल्टा T1 इज 7.5 इंटू 1 माइनस
v is 4/5, so 16/25, which is 9/25, which is 3/5. 3/5 into 7.5. Now this thing is 1.5. तो यानी कि क्या हुआ, आंसर हमारा आया 4.5 ईयर्स। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं थोड़ा। तो ये प्रॉब्लम जो है मैं ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बेसिकली प्रॉब्लम है, बेसिकली जिसको कहते हैं मोहन डी के प्रॉब्लम, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो यार इस प्रॉब्लम में क्या करूँगा कि मैं इंस्टेड ऑफ लाइक मैं नंबर कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं लूँगा, सीधा ऐसे ही लाइक टी या वेरिएबल्स के फॉर्म में रख दूँगा और वो आप जो भी वैल्यू पुट करना चाहते हो पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक मोहन या क्वेश्चन, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। तो हमारे पास एक मोहन दिया हुआ है। ठीक है, तो मोहन क्या होता है, वो बहुत ही अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। तो वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वो सर्वाइव करता है, उसके बाद तो टूट जाता है। इसलिए यहाँ तो उन्होंने कहा कि मोहन का जो प्रॉपर टाइम है वो 2.0 माइक्रोसेकेंड्स है। ठीक है, मैं वैल्यूज़ दे दूंगा, आप बाद में कैलकुलेट कर लेना, पर मैं यहाँ पे उसको ऐसे इसी फॉर्म में रख के मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, लास्ट में आंसर आपको बता दूंगा सीधे क्या। ठीक है, और उन्होंने कहा कि 2 फ्रेम है बेसिकली, एक है लैब फ्रेम और मोहन फ्रेम। बेसिकली सपोज आपका पास जो कुछ आसमान से कोई जो मोहन गिर रहा है सपोज, और वो मिट्टी कोई सी लेवल है, तो उन्होंने कहा कि जब वो हमने वो रेस्ट फ्रेम, लेबोरेटरी फ्रेम, मतलब यहाँ पे खड़े होके हमें जब वो डिस्टेंस मेजर किया, ठीक है, वो हमें डिस्टेंस मिला, ये बिल्कुल सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, कुछ 800 मीटर। और मोहन के फ्रेम में जब यू तुम या जो प्रॉपर टाइम है मोहन का दिखेगा, वो दिखा कि 2 माइक्रो सेकेंड से। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो मोहन या जो बेसिक तो उसका और बोल रहे हैं कि मोहन जो बिना डिके किए वहाँ पे यहाँ तक वो पहुँच गए। ठीक है, मोहन बिना डिके किए बिल्कुल, मतलब एट दी एंड पॉइंट 800 मीटर के बाद वो पूरा डिके हो जाएगा, पर टिल आफ्टर 8 मिनट जस्ट वो मोहन क्रिएट हुआ और उसके बाद जस्ट 800 मीटर ट्रैवल करके सी लेवल में वो डिके हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा कितने स्पीड से जाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा मोहन जो है वो मतलब बेसिकली तुम्हारा मोहन का जो नीचे गिरने का वो स्पीड क्या है, वी हमारा क्वेश्चन है कि वी कितना है होगा। तो फर्स्ट चीज़ आती है कि हमारे पास क्या क्या इक्वेशंस होते हैं। एक होता है कि डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टाउ बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। और एक चीज़ आती है कि ये होगा हमारा प्रॉपर टाइम, और ये होगा हमारा जो दूसरा फ्रेम है S2 फ्रेम, सपोज इसको मैं लेफ्ट फ्रेम बोलता हूँ, तो ये सोच लो टाइम होगा हमारा लेफ्ट फ्रेम का। और हमारे पास L दिया हुआ है, तो L बाई डेल्टा टाउ विद द वेलोसिटी। तो और हमें अगर इसमें हम डेल्टा टाउ की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होता है, हमारे पास ये इक्वेशन है, वो इक्वेशन है, तो वो हो जाएगा डेल्टा टाउ इंटू रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या है कि तो हमारे इक्वेशन का फॉर्म क्या आया कि v इज इक्वल टू एल डेल टाउ बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, हम वी स्क्वायर को दोनों तरफ बेसिकली हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इस चीज़ को, और हमें जो इक्वेशन मिलता है वो मिलता है वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो हमें किस फॉर्म में, वो तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई डेल टाउ स्क्वायर बाई डेल टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाई डेल टाउ स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हमें वी स्क्वायर को अगर हम इधर बाहर निकालें तो क्या आता है, 1 प्लस एल स्क्वायर डेल टाउ स्क्वायर सी स्क्वायर
इज इक्वल टू एल डेल्टा होल स्क्वायर। तो v का जो वैल्यू आएगा बेसिकली वो हमारा आएगा एल स्क्वायर या डेल्टा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो ये होगा हमारा वेलोसिटी वी स्क्वायर का वैल्यू। तो इसमें जब हम रूट करेंगे तो हमें अल्टीमेटली प्लस माइनस वाला वैल्यू मिलेगा। लाइक उसमें से हमें प्लस वाला फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी डायरेक्शन लो वी का एक वैल्यू मिलेगा। और जो तुम लोग वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो बेसिकली मिलेगा कि 0.8 ऑफ सी। चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा। तो यार ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली, तो एक ज़्यादा कुछ मुश्किल होता नहीं है। तो आपको बस प्रॉपर टाइम और प्रॉपर लेंथ का आइडिया होना चाहिए, तो आपको ये टाइम डायलेशंस की प्रॉब्लम आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज़ लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।